खीर खाएंगे तो लीवर खराब हो जाएगा। मिर्च मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आपके किचन में मौत का मसाला है। आपकी थाली में परोसा जा रहा है जहर। आप भी देखिए इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जीरा नहीं, जहर खा रहे हैं आप। मिर्च पाउडर नहीं, मौत खरीद रहे हैं आप। धनिया पाउडर मिलाया तो कैंसर को बुलाया। दाल तड़के में हींग नहीं, स्टोन मिला रहे हैं आप। खाने में नमक की जगह रेत और मिट्टी की मिलावट। पाउडर खाया जा सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ तो पत्थर का पाउडर ही मिलाया जा रहा है। करो जल्दी जल्दी करो। देखिए, नकली कोई भी खाद्य पदार्थ हो नुकसानदेह तो है ही, और इससे बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। जल्दी करो। देखिए, नकली कोई भी खाद्य पदार्थ हो नुकसानदेह तो है ही, और इससे बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। पेट तो खराब होता ही है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होती है, पेट में दर्द हो सकता है। ऐसे खराब पदार्थ पेट में जम भी सकते हैं। इसमें कई चीज़ों में प्लास्टिक मिला हुआ होता है, जैसे नकली जीरे में पता चला है कि भाई ये झाड़ू की घास फूस उसमें मिली हुई है, तो ये नुकसानदायक तो है ही, पर इससे लंबे समय तक खाने से तो कैंसर की संभावना बनती है। जिस जंगली घास से फूल झाड़ू बनाई जाती है, यानी जिसको जानवर भी न खाएं, ऐसी जहरीली घास मिलाकर नकली जीरा बनाया जा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस इनसे समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये नकली जीरा कैसे बनता था। शातिर मिलावटखोरों ने चंद मिनटों में ही लाइव डेमो करके दिखा दिया। अब जरा सोचिए, अगर ये जीरा हमारे खाने की प्लेट में पहुंच जाए तो हमारी सेहत का क्या हाल होगा। नकली और असली जीरे को एक तो पानी में भिगोने से
और उसको रगड़ने से उसको पता चल जाएगा, क्योंकि नकली जीरे में जो ओरिजिनल जीरे की अपनी खुशबू होती है वो नहीं मिल सकती। जैसे जो झाड़ू का घास फूस का है वो तिनकों की तरह से फैल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो उसका पता लगाना बड़ा आसान है। कोई भी क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल होता है, और आज जिस गैंग का इन्होंने बस्ट किया है वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। देश की राजधानी दिल्ली में नकली जीरा बनाने की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। यानी अब तक आपने लाल मिर्च में ईंट के चूरे की मिलावट सुनी होगी, हल्दी में पीले रंग में रंगे आटे की मिलावट सुनी होगी, लेकिन आज बात मिलावट की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूरा का पूरा जीरा ही नकली बनाया जाता था। तो ये नहीं कि मिलावट हो रही है, ये मूलतः रूप से ही बिल्कुल नकली चीज बना रहे हैं। जंगली घास जिससे फूल झाड़ू बनती है, गुड़ का गंदा शीरा जिसे किसी काम का नहीं समझा जाता, और पत्थर का पाउडर जो इंसान के शरीर में गया तो पथरी जैसी 1000 बीमारियां पैदा कर देगा। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग इन तीनों जहर को मिलाकर 100% शुद्ध जहर तैयार करते थे। गलती तो हमारी है, हम उसे जीरा समझकर खरीद लेते थे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी से जरा इंसानियत के इन कातिलों के नाम भी सुन लीजिए। इसमें जो मुख्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनके नाम है हरिनंदन, दूसरा कामरान अलियास कम्मू, तीसरा गंगा प्रसाद, चौथा हरीश, पांचवा पवन। दिल्ली पुलिस ने इस जहर बनाने वाली फैक्ट्री से 19,400 किलो नकली जीरा, 5,250 किलो पत्थर का पाउडर, 1,600 किलो फूल झाड़ू वाली घास और 1,225 किलो गंदा गुड़ का शीरा बरामद किया है। नकली जीरे का पूरा नेटवर्क यूपी के शाहजहांपुर के जलालाबाद से जुड़ा था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नकली जीरे की फैक्ट्री से यह जहर तैयार कैसे होता था और इसकी सप्लाई कहां तक थी। रॉ मटेरियल इनका सारा राजस्थान से आता था, और इनकी सप्लाई जो है गुजरात में और यूपी में और उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, दोनों स्टेटों में हुआ करती थी। जीरा बनाने का इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी रहा है, उसमें तरीका ये रहता था कि ये नकली जीरा बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल जो है पत्थर का चूरा, सूखी हुई घास और जो गुड़ का बनने के समय में वेस्ट शीरा निकलता है, उसको मिलाकर ये जीरे का शक्ल देकर इख्तियार किया करते थे। और बाजार में बेचने के लिए इसका जो तरीका रहता था वो ये रहता था कि 80 किलो अगर जीरा है उसमें 20 किलो ये अपना नकली जीरा बनाते थे, जिससे कि उसकी पहचान पूरी तरह असली जीरे के अंदर मिल जाती थी और उसको लोकेट करना, डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहर वाले जीरे की इस फैक्ट्री के बाद खतरा खत्म हो गया है। आरोपियों ने खुलासा किया है कि राजस्थान और यूपी के जलालाबाद और उसके आसपास के एरिया में नकली जीरा बनाने का बड़ा नेटवर्क है और इस गैंग का मेन सरगना अभी फरार है। एक इनका मेन सरगना रहा है लालू, वो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है। क्या नाम है सर? लालू को पकड़ना अभी बाकी है, वो फरार हो गया। तो बहुत मुमकिन है कि इंसानियत के इन कातिलों की बदौलत हम और आप हर रोज फूल झाड़ू के चूरे और पत्थर के पाउडर से मिले जीरे का तड़का अपनी जिंदगी में लगा रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, जो जीरा आप खा रहे थे उसे झाड़ू के चूरे से बनाया जा रहा था। जीरा ही नहीं बल्कि मसाले से लेकर के तेल तक हर चीज में मिलावट की जाती है। हल्दी, गरम मसाला, नमक और काली मिर्च, हर चीज जो खाने में इस्तेमाल की जाती है सब में मौत का सामान मिला है। मौत का सामान इसलिए है कि उसे खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी तक हो सकती है। किचन में आप धनिया पाउडर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसमें मसाले डालते हैं ताकि खाना लजीज बन सके, लेकिन खाना लजीज बनाने के चक्कर में आप कैंसर जैसी घातक बीमारी भुलाने लगे तो चौंकना लाजमी है। अगर हम कहें कि जो मसाला आप अपने खाने में मिला रहे हैं उसमें मिला है लकड़ी का बुरादा, धान की भूसी,
चने के छिलके जैसी हानिकारक चीजें, यही चीजें पहले बाजार से होकर हमारे किचन तक पहुंचती हैं, फिर खाने के जरिए हमारे शरीर में। मसालों में हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, लेकिन आप इन मसालों की हकीकत जब जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मसालों में भूसे और हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं। अगर एक बार ये पेट में चले जाएं तो लीवर डैमेज हो सकता है, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। लेकिन थोड़े से मुनाफे के चक्कर में मिलावटखोर आपकी थाली में मौत परोस रहे हैं। मसाले खाने के स्वाद को बढ़ा देते हैं, लेकिन इस स्वाद में मिलावटखोरों ने तगड़ी सेंध लगाई है। मिलावटखोर मसालों में लकड़ी से लेकर ईंट का बुरादा मिला रहे हैं, जो खाने के स्वाद को फीका करता है और सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है। सबसे ज्यादा चीजें जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, वो धनिया पाउडर है। लेकिन अब धनिया पाउडर भी अछूता नहीं, मिलावटखोर धनिया पाउडर में भी हानिकारक चीजें जैसे कि चोकर या लकड़ी का बुरादा मिला रहे हैं। ये किसी एक शहर की बात नहीं है, देश के अलग अलग शहरों में समय समय पर मिलावटखोर पकड़े जाते रहे हैं। अभी पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मिलावटखोर पकड़े गए थे, जो धनिया पाउडर में हरे रंग का केमिकल मिला रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि केमिकल मिले धनिया पाउडर को खाने से कैंसर जैसे घातक रोग हो सकते हैं। लेकिन मिलावटखोर कुछ पैसों की लालच में आपके खाने में जहर मिला रहे हैं। जानकार बताते हैं कि नकली धनिया पाउडर की पहचान करने के लिए उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें। अगर इसमें भूसी या बुरादा मिला होगा तो पानी की सतह पर तैरने लगेगा। बाजार में हो रही मिलावटखोरी के चलते आप भी धनिया पाउडर इस्तेमाल करने से पहले इसकी जांच जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि स्वाद के चक्कर में सेहत बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लिस्ट बहुत लंबी है। मिर्च पाउडर में ईंट और बालू का मिक्सचर, हल्दी में मिट्टी और रंग की मिलावट, नमक में रेत और मिट्टी की मिलावट। अब इंसान खाए तो खाए क्या, हर खाने पीने की चीज में मौत का सामान मिला हुआ है। अब आपको दिखाते हैं मिलावटी हल्दी पर इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्दी भी मिलाई जाती है। जानकार कहते हैं हल्दी खाने के अनगिनत फायदे हैं। हल्दी में क्यूरक्यूमिन होता है, जिसे दर्द से राहत देने और हृदय रोग को रोकने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। साथ ही हल्दी खाने से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों का खतरा टलता है। लेकिन अगर यही हल्दी मिलावटी हो तो यही हल्दी जानलेवा भी बन सकती है। सोचिए, जो हल्दी इतनी लाभदायक होती है उसमें भी मिलावटखोरों की पहुंच हो चुकी है। मिलावटखोर हल्दी में मिट्टी और रंग की मिलावट करते हैं। मिलावट कुछ इस तरीके से की जाती है कि नकली हल्दी भी बिल्कुल असली की तरह दिखती है। कई बार तो नकली हल्दी में कुछ मात्रा असली हल्दी की भी मिला देते हैं ताकि वो किसी की पकड़ में ना आए। अब सोचिए, अगर आपकी थाली में हल्दी के बजाय रंग मिला हुआ केमिकल पहुंच जाए तो सेहत खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। अभी हाल ही में यूपी के आगरा में खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली हल्दी की खेप बरामद की। छापेमारी के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में केमिकल मिलाकर नकली हल्दी बनाई जा रही थी। कई बार मिलावटखोर पकड़े जाते हैं, लेकिन जब तक वो पकड़े जाते हैं उनके बनाए गए नकली प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाते हैं और फिर मार्केट से हमारी थाली तक। जानकार कहते हैं कि केमिकल मिली हुई हल्दी खाने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर खुद की सेहत को बचा सकते हैं। नकली और असली हल्दी का फर्क आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक पारदर्शी शीशे की ग्लास लीजिए। ग्लास में पानी लेने के बाद उसमें हल्दी मिलाकर करीब 15 मिनट तक छोड़ दीजिए।
इसके बाद पहचान करना आसान हो जाएगा कि आप जो हल्दी बाजार से लाए हैं वो असली है या नकली। पहचान का तरीका बेहद आसान है। अगर असली हल्दी होगी तो वो गिलास की सतह बैठ जाएगी और नकली हल्दी होगी तो हल्दी का कुछ हिस्सा पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलेगा। यानी अगर आप भी बाजार से हल्दी खरीद कर लाते हैं तो ऐसे कुछ छोटे उपाय करके खुद को जहरीली हल्दी से बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट और ये पूरा खबर और बुलेटिन देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके खाने में मिलावट है ये तो तमाम लोग बताते होंगे, लेकिन उसकी पहचान कैसे करनी है ये हम आपको बता रहे हैं। खाना खाते ही पेट भारी लगता है, जी मिचलाता है, उबकाई आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी रसोई में लाए जा रहे मसालों में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मिलावटखोर मोटे मुनाफे के लिए मसालों में कुछ ऐसी चीजें मिला रहे हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब जिस हींग का इस्तेमाल हम डाइजेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी हींग को खाने से आपका पेट खराब हो सकता है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। आप भी देखिए नकली हींग पर चौंका देने वाली रिपोर्ट। हींग एक ऐसा मसाला है जिसका यूज हर भारतीय किचन में होता है। दाल में हींग से छौंके लगाकर एक शानदार फ्लेवर बनाया जाता है जो न सिर्फ दाल का स्वाद बढ़ाता है बल्कि दाल को डाइजेस्टेबल यानी कि पचने योग्य बनाता है। लेकिन अब अधिक मुनाफे के चक्कर में नकली हींग हमारे किचन तक पहुंच गई है। असली हींग की पहचान न कर पाने की वजह से कई बार हम नकली हींग का इस्तेमाल कर लेते हैं और खुद को बीमार कर लेते हैं। बाजार में शुद्ध हींग के अलावा स्टार्च के साथ मिलकर बनने वाली हींग भी बेची जा रही है और यही हींग सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। खास बात यह है कि हींग में तेज गंध आती है जिससे नकली असली की पहचान हो जाती है। लेकिन अब मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली हींग में एसेंस जैसा खतरनाक केमिकल मिला देते हैं जिससे नकली हींग से भी असली जैसी खुशबू आने लगती है। अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ था जो मैदा और राई से नकली हींग बना रहा था। बताने की जरूरत नहीं है कि मैदे और राई से बनी हींग को खाने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। चौंकाने वाली बात थी कि फैक्ट्री में अलग अलग ब्रांड के नाम से हींग बनाई जा रही थी, यानी ब्रांडेड कंपनियों के भी नकली प्रोडक्ट बन रहे थे। जाहिर है कि हम ब्रांड के नाम पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कई बार ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर भी नकली प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाते हैं। हींग की पहचान करना बेहद सामान्य है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम नकली हींग की पहचान नहीं कर पाते। हींग असली है या नकली, उसकी पहचान करने के लिए हींग को पानी में घोलना चाहिए। पानी का रंग दूध जैसा सफेद हो जाए तो समझ जाइए कि हींग असली है। ऐसा ही एक दूसरा तरीका भी है। माचिस की जलती हुई तीली हींग के पास लाने से चमकदार लौ निकलती है और ये पूरी तरह से जल जाती है, जबकि नकली हींग के साथ ऐसा नहीं होता है। साथ ही एक और कारगर तरीका भी है। नकली हींग में महक के लिए एसेंस जैसा हानिकारक केमिकल मिला हो सकता है। वक्त के साथ नकली हींग की महक खत्म हो जाती है, जबकि असली हींग की महक ठीक वैसी ही रहती है। तो आप भी जब हींग मार्केट से खरीद कर लाएं तो उसे एक बार चेक जरूर कर लें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मसाले के चक्कर में मौत के करीब पहुंच जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौत का मसाला, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, सावधान ऐसा ना हो कि आप मसाले के चक्कर में मौत के करीब पहुंच जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मौत का मसाला, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, सावधान रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि अब अपनी सेहत का आपको ही ख्याल रखना है। थोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।